सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश तारू बाय बालर सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जुलाई 3rd वीक का जो करंट अफेयर्स है उसको, ठीक है। इससे पहले 1 से लेकर 14 तारीख तक का करंट अफेयर्स आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन कि 15 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? क्या है 15 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वो है विश्व युवा कौशल दिवस। क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन, ठीक है, यूनियन नेशन द्वारा युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे। अब है विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये है जेनिक सिनर, ठीक है। कौन है? जेनिक सिनर। ये टेनिस होता है, टेनिस का गेम होता है, ठीक है, टेनिस प्लेयर है ये। कौन है? जेनिक सिनर, ठीक है। जेनिक सिनर जो है वो विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। इसका जो इस गेम का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1877 ईस्वी में, ठीक है। विंबलडन कप का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1877 ईस्वी में। ये जो जेनिक सिनर है, ठीक है, वो इटली के हैं और इटली में 148 साल के बाद पहली बार ये ट्रॉफी पाया। 148 साल के बाद पहली बार इटली जो है वो इसका विनर बना है, ठीक है, इस विंबलडन गेम का, और इतिहास रच दिया है, पहली बार जीता है तो बहुत सराहा जा रहा होगा इसको। अंतरराष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस शार्क का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, शार्क की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस। ये मनाया जाता है 14 जुलाई को, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह है शार्क। आगे, पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा? तो पीएम ई ड्राइव योजना, ठीक है, पीएम ई ड्राइव योजना। ये क्या है? तो ये जो ई क्या बोलते हैं इसको, ई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है ना, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और बोल रहा है कि अगर किसी चीज का, कोई वस्तु का अगर परिवहन कर, मतलब कोई माल का सप्लाई करना है तो आप उसके लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। इसीलिए पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई। लाइट को क्या हो रहा है? आगे, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में 11 से 13 सितंबर 2025 में। इस बार न्यू दिल्ली 2000 ये बार होगा, ठीक है, 11 से 13 सितंबर 11 से 13 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा 11 से 13 सितंबर 2025। अगला है, यूनेस्को ने मराठा शासकों के कितने किलो को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये जो है ये 44वां यूनेस्को है, ठीक है, भारत का 44वां ये स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, ठीक है। 43 ये 44 का जो वीडियो है सीक्वेंस से हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, यूनेस्को में। तो टोटल 12 किला है, ठीक है, टोटल 12 किला जो ये है मराठा साम्राज्य परिदृश्य जो 44वां ये है साइट हमारा यूनेस्को का। उसमें टोटल 12 किले हैं जिसमें से 11 किले जो है वो महाराष्ट्र से है और एक किला जो है वो तमिलनाडु से, ठीक है। इसका जो तमिलनाडु में है उसका नाम है जिंजी किला, ठीक है। क्या नाम है? जिंजी का किला। जो 11वां है, मतलब जो टोटल 12 है उसका नाम क्या है? देखिए, 11 है महाराष्ट्र में और एक है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र का किला का नाम क्या है? सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ठीक है। ये 11 जो है, ये 11 जो है वो महाराष्ट्र के, और एक जिंजी का किला जो है वो कहाँ का है? तो वो है तमिलनाडु का। टोटल 12 किले, ठीक है। हो सकता है आपको पूछ दे कि 4 ऑप्शन दे दे जिसमें से 3 हो और एक ना हो, तो इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा। क्या यूनेस्को मराठा? तो टोटल 12 किला है। अगला है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945। इसमें एक संस्थापक देशों में भारत भी था, ठीक है। वर्तमान में यूनेस्को में टोटल 1223 विश्व धरोहर स्थल है जिसमें से 952
सांस्कृतिक है और 231 प्राकृतिक है और 40 जो है वो मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित। 3 प्रकार के यूनेस्को में शामिल किए जाते हैं स्थल। वो कौन सा? एक प्रकार होता है सांस्कृतिक, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मिश्रित। ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों का मिश्रण हो। 1972 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन को अपनाया था। उसमें क्या हुआ था कि 1970 में ये कन्वेंशन का क्या हुआ था, ऐसे हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, 1970 में 14 नवंबर 1970 में इस पे हस्ताक्षर हुआ था और 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया था, इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1970 को, और अपनाया कब गया था? तो 24 अप्रैल 1972 को इसको अपनाया गया था, जो कि ये जो सम्मेलन है वो लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 14 नवंबर 1977 को भारत बोला कि ठीक है, अब हम भी इसको, इस सम्मेलन को क्या कर देते हैं, अपना लेते हैं, और हमारा भी जो स्थल है, ठीक है, ये तीनों प्रकार के जो स्थल है, जो सर्वश्रेष्ठ स्थल है, उसको आप यूनेस्को में क्या किए, शामिल कीजिए। उसका उस पे डिपेंड करता है कि वो करता है कि नहीं। ठीक है, भारत में वर्तमान में 40 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है मिश्रित है। ठीक है, टोटल जो है ये यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, 37 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है वो मिश्रित है। ठीक है, 1 है मिश्रित। तो 44 विश्व धरोहर स्थल है टोटल अभी यूनेस्को साइट में भारत के। सबसे जो नंबर 1 कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल है वो है इटली। ठीक है, सेकंड में है जर्मनी और थर्ड में है चीन। चलिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो किया है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ जो है वो भगवान शिव की दर्शन के लिए जो यात्रा उसको बोलते हैं अमरनाथ यात्रा। ठीक है, तो अमरनाथ यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है यात्रियों की सुरक्षा के लिए? ऑपरेशन शिवा। ठीक है, भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह ऑपरेशन को क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन को शुरू किया है। अगला है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेस प्लेयर भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है? हरिकृष्ण ए। ठीक है, हरिकृष्णन ए। हरिकृष्णन ए साउथ के जितने भी अभी तक ग्रैंड मास्टर लगभग साउथ के ही। ठीक है, और श्री हरि एल आर ये है 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर। 87 नंबर पे कौन है? तो वो है श्री हरिकृष्णन ए और 86 नंबर पे कौन है? श्री हरि एल के। ठीक है, श्री हरि एल आर। ठीक है, श्री हरि एल आर इनका नाम। ये है 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन ए। अब है ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि 12 किला है जो मराठा परिदृश्य सैन्य में शामिल किया गया यूनेस्को में 44वां स्थल के रूप में, जिसमें 12 किला है टोटल। उसमें से 1 किला तमिलनाडु में है और 11 किला जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो जिंजी का किला तमिलनाडु में, ये है जिंजी का किला तमिलनाडु का। यहाँ पे मराठा जो 2 साल तक था ना मराठा साम्राज्य का अस्तित्व, तो 2 सालों में वो क्या करते थे कि यहीं पे सैन्य अभ्यास करवाते थे। ठीक है, यही सब किलों में। कोटा श्रीनिवास राव, इनको बहुत लोग जानते होंगे जो मूवी देखते होंगे, साउथ मूवी के ये एक्टर हैं। ठीक है, तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। कौन है? कोटा श्रीनिवास राव। ठीक है, कितने उम्र में हुआ है? तो 83 वर्ष की उम्र में ये एक तेलुगु अभिनेता थे जिनका हो गया है निधन हो गया। ठीक है, चलिए अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद ने अपना ये क्या किया, अपना जो फर्स्ट स्थान है वो प्राप्त किया है। ठीक है, अब आप बोलेगा नहीं वो तो इंदौर है, तो इंदौर भी है। क्या है? देश का सबसे साफ शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक का जो मैसूर है, ठीक है, मैसूर को तीसरा स्थान मिला है। फर्स्ट तो इंदौर है जो कि 8 साल से नंबर 1 रहा है क्लीन सिटी के का पद पे। ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में गुजरात का अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद अगर 10 लाख से प्लस उस सिटी का जनसंख्या है
तब अहमदाबाद जो है ना उस कैटेगरी में फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, अहमदाबाद जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है अगर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक है तो। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे ही ना पूछा जाए तो फिर अगर आपको ये ऑप्शन दे दे तो थोड़ा क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट रहेगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन में आपको नहीं देगा। और सबसे साफ शहर में इंदौर है जो कि 8 साल से है, और सबसे प्रदूषित शहर जो है वो ये है बर्निहाट। ठीक है, बर्निहाट कहाँ का है तो ये है मेघालय का, असम मेघालय का सीमा पर है बर्निहाट, ये सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आगे है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया, तो वो है लीला अबू लेला। ठीक है, लीला अबू लेला, पेन प्रिंटर पुरस्कार से लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, लीला अबू लेला ये एक लेखिका है। सूडानी मूल की लेखिका लीला अबू लेला को साहित्य योगदान के लिए यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला है 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को सांप दिवस मनाया जाता है, विश्व सांप दिवस। ये स्नेक, पता नहीं स्नेक दिवस क्यों मनाया जाता है, हमको तो बहुत डर लगता है। 16 जुलाई को सांप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सांप दिवस। सांपों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सांप दिवस मनाया जाता है। बहुत हजार प्रकार के प्रजाति के सांप है, हो सकता है कुछ विलुप्त हो रहा होगा। ठीक है, कुछ विलुप्त हो रहा होगा, इसी कारण संरक्षण किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पर इसको मनाया जा रहा है 16 जुलाई को। बी सरोजा देवी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये एक एक्ट्रेस थी, तेलुगु एक्ट्रेस। ठीक है, बी सरोजा देवी जो है ये एक दक्षिण भारतीय फिल्मों में प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, ये भी एक तेलुगु एक्ट्रेस है। ठीक है, बी सरोजा देवी अभिनेत्री है। अगला है मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब किसने जीता, तो वो जीते हैं एमआई न्यूयॉर्क ने। ठीक है, एमआई न्यूयॉर्क ने जीता है अभी, ये है मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, एमआई न्यूयॉर्क ने। अगला मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, कौन है, ये है मोहम्मद बुहारी। कौन थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति, ये है। ठीक है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी। ठीक है, मोहम्मदू बुहारी थे, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति। आगे प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल घोषित किया गया है, तो ये है हरियाणा के राज्यपाल। कौन है, असीम घोष। ठीक है, प्रोफेसर असीम घोष जो है उनको हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला ये क्या थे, तो इनको राष्ट्रपति तो राज्यपाल का चयन कौन करेगा, राष्ट्रपति तो करेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका चयन हुआ है राज्यपाल के तौर पर, हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर। चलिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये है डॉक्टर अभिजीत सेठ। ठीक है, डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है उनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत सेठ, डॉक्टर अभिजीत सेठ। चलिए हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में, ये अब हाल ही में मनाया गया इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, हरेला उत्सव, तो इनको कहाँ मनाया जाता है, हरेला, तो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। हो सके आपको स्टैटिक जीके में पूछ दे कि हरेला उत्सव कहाँ का है, तो इसको मनाया जाता है उत्तराखंड में। आगे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, वो बनी है सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा बनी है रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, तो उनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोनाली मिश्रा। ये है सोनाली मिश्रा, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। 11वां विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को। अभी ये तो आया था ना 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस 11वां संस्करण था। ठीक है, 11वां संस्करण था। अगला है द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ठीक है, तो कितने लोगों को किया है, तो ये किए हैं 4 लोगों को। इसके बारे में फुल डिटेल्स वाला वीडियो डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एक है उज्जवल निगम, सी सदानंदा मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन। ठीक है, ये 4 लोगों को अभी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए, ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए इसीलिए। चलिए आदिवासी छात्रों के समग्र शिक्षा के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है, तो वो की गई है तलाश।
आदिवासी छात्रों को अच्छा शिक्षा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो किया गया है तलाश। ठीक है, तलाश नामक पहल आदिवासी छात्रों की शिक्षा को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए किया है। पता नहीं वो लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए वे सोच के उनके लिए तलाश नामक एक पहल शुरू की गई आदिवासी बच्चों के लिए। 17 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस डे मनाया जाता है 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को वर्ल्ड जस्टिस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नीदरलैंड का हेग में। ठीक है, हेग में है। बहुत बार पूछा गया कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जो है वो हेग में है। ठीक है, हेग में। 17 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 14 जुलाई को। ठीक है, अगला है दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की? हाँ, ये आपको पूछ सकता है क्योंकि इंडिया से, और ये बहुत हिट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरू की है? तो क्या है? डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी वो भारत ने शुरू की है। भारत ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है, भारत में स्थापित की गई है। 2001 में इसकी शुरू की गई थी। यह परियोजना जो है वो शुरू किया गया था कि 2001 से इसका काम शुरू हो गया था। भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जो शुरू से चलती आ रही है ना, वेद पुराण से, जो हम लोग का चिकित्सा प्रणाली उसके बारे में, जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जैसे ऐसे जो पारंपरिक हमारे जो चिकित्सा प्रणाली है उसको डिजिटली रूप से संरक्षित करने के लिए, हाँ, कि उसका जो अस्तित्व है वो मिटना नहीं चाहिए। ठीक है, कि उसका जो इलाज करने का जो टेक्निक है वो सब मिटना नहीं चाहिए, तो उसको डिजिटली रूप से क्या करेगी? संरक्षित करना, और आधुनिक उपकरण जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसको बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया गया। ठीक है, भारत में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया जाएगा अमरावती में। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल प्लस कैंपस को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो अमरावती में किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा पर क्या होगा? केंद्रित होगा। आजकल बिना AI का कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर फोटो एडिट करना है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उतना कौन तामझाम करेगा, तो फिर डाल दो ChatGPT में, वो खुद ही से एडिट हो आ जाएगा। तो बहुत तरह का ऐसा चीज है जो आजकल AI के द्वारा किया जा रहा है। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया था? तो किया गया था मेरठ में। ठीक है, मेरठ यूपी में है। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया था? तो वो किया गया था मेरठ में। ठीक है, भारतीय सेना की राम डिवीजन, ये राम डिवीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं राम डिवीजन, इन लोग का एक डिवीजन का नाम है। ठीक है, राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक अभ्यास किया जिसमें युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया था। ये बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे करते रहते हैं, जैसे कि होता है ना कि युद्ध में आपको कैसे बचना है, तो कैसे आपको क्या करना है, उसके लिए ये ट्रेनिंग देते रहते हैं। ठीक है, चलिए, जून 2025 में ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो चुना गया है एडन मार्कम को। ठीक है, एडन मार्कम को। ठीक है, ये कौन है? तो जून 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। ये तो है दक्षिण अफ्रीका के, बहुत लड़कों को तो ये पता ही होगा। ठीक है, वो बहुत क्रिकेट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्कम को जून महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था, और ये लखनऊ जायंट्स से शायद खेलते हैं ना, IPL में लखनऊ से खेलते हैं। चलिए, एडन मार्कम को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 16 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे मनाया जाता है। आगे, भारत का पहला प्रदूषित शहर किसे बताया गया? अभी मैंने बताया था, सबसे साफ अहमदाबाद। अगर 10 लाख पॉपुलेशन है उस जगह की तो उस कैटेगरी में आया है अहमदाबाद शहर। बाकी तो इंदौर जो है वो 8 सालों से ही है ही, और ये बर्निहाट जो है वो अबर इसका 7 साल हो जाएगा सबसे प्रदूषित शहर में। ठीक है, बर्निहाट मेघालय और असम का ये जो बॉर्डर है उसमें है। ठीक है, बर्निहाट। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, चलिए,
न्यू कैलेडोनिया को किस देश का नया राज्य घोषित किया गया है? तो फ्रांस का। फ्रांस में एक नया राज्य भी शामिल हुआ है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया को फ्रांस देश का भी नया राज्य घोषित किया गया है। चलिए, अब है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का। ये भी करंट अफेयर्स है। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया? तो रेखा गुप्ता। ठीक है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस इनको चुना गया है। ठीक है, चलिए, फौजा सिंह कौन थे जिनका 114 वर्ष में निधन हो गया है? 14 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फौजा सिंह ये एक एथलीट थे। ठीक है, ये कौन है? एक एथलीट है जिनका 114 वर्ष में निधन हो गया है। आगे, टेस्ला कंपनी ने टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया? तो वो क्या है? मुंबई में। ठीक है, टेस्ला ये क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है ना। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला भारत पर अपना पहला अनुभव केंद्र मुंबई में शुरू करने का ऐसा परमिशन मांगा है और ये करेगा भी। इसको सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है तो ये करेगा। ठीक है, ये है एलॉन मस्क है शायद। ठीक है, ये एलॉन मस्क है जो कि टेस्ला के फाउंडर है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी निर्माता है। चलिए, अब है 18 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। क्लास 10th में एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला के बारे में, जहां दक्षिण अफ्रीका के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं। गोरे लोग जैसे भारत में शासन किए ना, वैसे दक्षिण अफ्रीका में भी किए। बहुत संघर्ष करना पड़ा इन्हें अपनी आजादी को लेने के लिए। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर, नेल्सन मंडेला का जन्म दिवस की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार ये जेल में भी रहे हैं। ठीक है, जेल में भी रहे हैं बहुत बार ताकि ये अपनी आजादी के लिए लड़े। जैसे महात्मा गांधी है यहाँ के लिए, वैसे ये भी है दक्षिण अफ्रीका के लिए। शांति, स्वतंत्रता और समानता के प्रयासों को याद किया जा सके। ये बहुत झेलना जिसको बोलते हैं झेलना वही हो हैं। ये काले लोग थे तो जिनके कारण अमेरिकी ब्रिटिश बहुत इनको सताया करते थे। ठीक है, जिसके कारण ये जब जीत गए अच्छे से, मतलब ये प्रेसिडेंट बन गए वहां पे जब गोरे लोगों का शासन खत्म हुआ तब इनको प्रेसिडेंट के रूप में, वहां का ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में वहां पे चुना गया था। ठीक है, चलिए, तो 18 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस। यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये है यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, यूक्रेन की ये नई प्रधानमंत्री, ये शायद प्रीति जिंटा की जैसी दिख रही है। कौन है? यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। इस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। देखिए, ये है इंदौर। ये 10 लाख का कैटेगरी में नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं। 10 लाख का कैटेगरी में अगर पूछेगा तो वो है अहमदाबाद। ये है इंदौर। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है वो क्या बोला है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य मुंबई बन गया है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि किसानों को लाभ हो सके। ठीक है, किसानों को लाभ मिल सके, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो इसको, मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। किस देश ने 16-17 वर्ष की आयु को युवाओं को मतदान देने के लिए योजना अधिकार दे दिया है कि 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी अब क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो ये इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड कंट्री है जो बोल दिया है कि 16-17 वर्ष के युवाओं को मतदान देने का अधिकार अब है। ठीक है, उनके कंट्री में। इंग्लैंड में युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना को पारित किया गया। ठीक है, चलो, एक सड़क एक दिन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये है दिल्ली की। ठीक है, एक सड़क एक, आप लोग को पता है कि दिल्ली भी बहुत दिन हो जाता है दिल्ली में जब रात में तारे नहीं दिखते, इतना पॉल्यूशन है वहां पे दिल्ली में। तो वहां के सरकार जो है वो एक सड़क एक दिन योजना का अर्थ क्या होता है ना कि आप पैदल यात्रा पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, आप चलने पे ज्यादा, ये नहीं कि आपको थोड़ी दूर के लिए जाना है तो आप
बाइक उठा ले या फिर कार उठा के चल गए, ऐसा नहीं। आप पैदल यात्रा करिए, आप फिट भी रहिएगा और क्या हो, वातावरण दूषित भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक सड़क एक दिन योजना का शुरुआत किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन गार्जियन योजना शुरू किया गया है? तो वो किया है मिजोरम, ठीक है। ग्रीन गार्जियन योजना शुरू किया है मिजोरम राज्य शुरू किया है, ठीक है। मिजोरम राज्य ने पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना की शुरुआत की है। ग्रीन गार्जियन योजना मिजोरम का है, ठीक है। चलिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो ये करेगा भारत देश, ठीक है। भारत देश करेगा। हाँ, गर्व की बात होगी, ठीक है। 2026 में महिला T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। हाल ही में BCCI महिला चयन समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये नीतू डेविड है और ये दूसरी बार है, ठीक है। इनका दूसरी बार ये फिर से चुनी गई है। महिला BCCI चयन समिति के अध्यक्ष जो है वो नीतू डेविड है, ठीक है। नीतू डेविड। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और ICC के अध्यक्ष जो है वो जय शाह है, अमित शाह के बेटे। डिजिटल डिटॉक्स ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? केरल में। क्या होता है कि बहुत आजकल लोग क्या फोन के बिना रह नहीं सकते। अगर फोन में रिचार्ज नहीं है तो वो सोचेंगे अरे मेरा तो हाथ पैर ही नहीं है, इस टाइप का ऐसे सोचते हैं कि रिचार्ज है तो सब कुछ है। तो केरल के सरकार ये जो है वो डिजिटल डिटॉक्स योजना शुरू किया है ताकि मोबाइल का लत से क्या करे, छुटकारा दिला सके और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये योजना का शुरुआत किया गया है, ठीक है। केरल राज्य शुरू किया है डिजिटल डिटॉक्स। छठ पूजा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है सांस्कृतिक विरासत। ये तो सांस्कृतिक है। छठ पूजा को बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल इतना मान्यता है छठ पूजा, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर ये बिहार का पूजा है, ठीक है। बिहार का ये एक सांस्कृतिक विरासत एक तरह से बोलिए। बिहारी लोगों को छठ पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास होता है, ठीक है। ये उनका आस्था पे, मतलब बोलते हैं ना कि छठ पूजा एक उनके लिए इमोशन है। उसी तो छठ पूजा को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है सांस्कृतिक विरासत के तौर पर। चलिए, हाल ही में नासा ने किस ग्रह उपग्रह को नया रोवर भेजा है? तो यूरोपा, ठीक है। यूरोपा भेजा है। ये क्या है? तो जब हम लोग का मंगलयान 2020 में मंगल पे भेजा गया था भारत के द्वारा, तो वहां पे क्या लोग क्या कर रहे थे, खोज ही रहे थे ना कि यहाँ पे जीवन है नहीं है, तो उसी के उद्देश्य से इसको भी भेजा गया है। नासा ने हाल ही में अपने परसेवरेंस रोवर पर एक उपग्रह लॉन्च किया है जो मंगल ग्रह पर 2020 मिशन का एक हिस्सा है। यह रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश और भविष्य के मानव मशीनों की तैयारी करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो यही उसमें देख रहा है कि जीवन का तलाश वो कर रहा है कि वहां रह सकते हैं। पता नहीं उन लोगों को पृथ्वी कम पड़ जा रहा है क्या, जिसके कारण वहां पे खोज रहा है। यूरोपा बृहस्पति का एक चंद्रमा है, ठीक है। यूरोपा क्या है? तो बृहस्पति का एक चंद्रमा है। यहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। नासा का एक नया मिशन इसी उद्देश्य पर आधारित, ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर जल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान। राजस्थान में क्या है, हमारा सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का थार, तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो वहां का सरकार के द्वारा यह योजना का शुरुआत किया कि हर घर जल क्या होगा, उपलब्ध होगा, ठीक है। हर घर जल स्वास्थ्य योजना का शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 का खिताब कौन जीता है? तो ये है वेस्ट इंडीज की कैप्टन है हेले मैथ्यू, ठीक है। ये है हेले मैथ्यू वेस्ट इंडीज की कैप्टन है और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 में इनको खिताब मिला है। मुंबई इंडियंस से ये खेलती है। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। साइबर सुरक्षा समझौता क्या होता है? तो ये जो साइबर खतरा जो होता है ना कि आजकल OTP मांग लिया तो बैंक से पैसा चला गया, ठीक है। ये सब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर खतरों और डेटा सुरक्षा ऐसे मिलकर काम करने का ये लोग एक फैसला किया है। तो किस देश के साथ भारत मिलकर करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। चलिए, भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कोच्चि, केरल में, ठीक है। ये बहुत पहले से ही इसका स्टार्ट हुआ है। वाटर मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केरल का कोच्चि में, ठीक है। केरल के कोच्चि में शुरू किया गया है। अगला है
भारत यूके क्लाइमेट समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है लंदन में। ठीक है, भारत और यूके क्लाइमेट 2025 का समिट कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ है। ठीक है, लंदन में हुआ है। भारत यूके क्लाइमेट समिट 2025 का आयोजन किया गया है लंदन। विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 जुलाई को, कल के दिन मनाया गया था। ठीक है, विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था 20 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने ई ब्लड बैंक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो लोगों को टाइम पर ब्लड सप्लाई हो जाए, ठीक है, लोग स्वस्थ रहें, इसी को अवधारणा के थ्रू वो किए हैं। ठीक है, यह रक्त बैंक को दाताओं और जागरूक जरूरतमंद को जोड़ता है। ठीक है, जिसको जरूरत होगा वो इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप को डालिए, आपको इसका नीड है तो फिर वो आपको मेल करेगा है या नहीं। वर्ल्ड सोलर समिट 2025 की मेजबानी किस देश में होगी, किस देश ने की है? तो वो की है भारत देश। ठीक है, वर्ल्ड सोलर समिट 2025 का मेजबानी कौन किया है? तो वो किया है भारत ने। तो आज का टॉपिक जो था हमारा यहीं तक था। ठीक है, उसके बाद एक एक करके, जैसे कि हर वीकली करंट अफेयर्स तो अभी आ ही रहा है और मंथली करंट अफेयर्स भी आएगा जब जुलाई खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं तक था टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।